ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦਾ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੋਲਟ ਪਰ ਐਟਮ। ਔਰ एक इलैक्ट्रॉन वोल्ट किदे बराबर होंदा है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये तुसीं लर्न करना है कि 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू किन्ने जूल्स के जिहड़ा बराबर होंदा, क्योंकि कन्वर्जन न्यूमैरिकल्स दे विच साडे कोल इस तरह की वैल्यू जिहड़ी आ ओहदी जरूरत पैंदी है, इस करके इनू लर्न कर लेना चंगी तरह। नैक्सट है बेटा, किलोजूल पर मोल इज ऑल्सो इट्स यूनिट। 1 इलैक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम किदे बराबर होंदा है 96 किलोजूल पर मोल। ठीक है, नैक्सट टॉपिक इज सक्सैसिव आयनाइजेशन एनर्जी। सक्सैसिव मतलब एक तो बाद दूजी, दूजी तो बाद तीजी। ठीक है, इहदे विच असीं की गल करांगे। सपोज करो एक मैटल एटम है, उहदे विच असीं फर्स्ट वैलेंस इलैक्ट्रॉन जिहड़ा रिमूव कीता, साडे कोल की चार्ज आ गया 1 पॉजिटिव। M पॉजिटिव जिहड़ा है कैटाइन उहदी फॉर्मेशन हुई, और ये वाले इलैक्ट्रॉन नूं रिमूव करन दे लई आयनाइजेशन एनर्जी 1 जिहड़ी है उहदी वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। नैक्सट है जदों यही कैटाइन नूं असीं लवांगे, इहदे विचों फर्दर सैकेंड इलैक्ट्रॉन रिमूव करांगे, साडे कोल की आ जाएगा M2 पॉजिटिव। आयनाइजेशन एनर्जी 2 रिक्वायर्ड है वाले प्रोसैस दे लई। M2 पॉजिटिव कैटाइन लवांगे, उहदे विचों अगे फर्दर तीसरा इलैक्ट्रॉन असी रिमूव करावांगे, साडे कोल आ जाएगा M3 पॉजिटिव, और इलैक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो आयनाइजेशन एनर्जी जिहड़ी चाहिए दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी 3। हुण ये असी ये जिहड़ा फर्दर जिहड़े असी एक्सप्लेनेशन तो ये कंक्लूड करना है कि आयनाइजेशन एनर्जी 3 इज़ ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी 2 इज़ ग्रेटर दैन आयनाइजेशन एनर्जी 1। की हुंदा है, सपोज करो किसी भी मैटल एटम दे विच टोटल 13 इलैक्ट्रॉन्स हैं। वैलेंस शैल दे विच किन्ने हो गए 3 हो गए, 2,8,3। तो इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की है 10th विच। हुण जिहड़े 3 इलैक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इतों इहदे विच जिहड़ा तुसीं पहला इलैक्ट्रॉन रिमूव कीता, किन्ने इलैक्ट्रॉन्स रह गए टोटल एटम दे विच? साडे कोल रह गए 12 इलैक्ट्रॉन्स, बट प्रोटॉन्स किन्ने है न्यूक्लियस दे विच? 13। ठीक है, उत्थे की हो गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, नैगेटिव चार्ज घट गया। पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा क्योंकि 13, नैगेटिव चार्ज घट गया, 12 रह गया। ठीक है, हुण की होएगा 13 प्रोटॉन्स 12 इलैक्ट्रॉन खिंच रहे हैं। पहला 13 प्रोटॉन्स 13 इलैक्ट्रॉन खिंच रहे सी, पुल जिहड़ी न्यूक्लियस पुल सी वो जिन्नी भी सी। हुण सैकेंड टाइम जदों 12 इलैक्ट्रॉन्स रह गए, न्यूक्लियस पुल वध गई क्योंकि नैगेटिव चार्ज घट गया, पॉजिटिव चार्ज उतना ही रहा। फिर एक इलैक्ट्रॉन कढ़िया, हुण किन्ने रह गए 11 इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट न्यूक्लियस का चार्ज कितना 13 पॉजिटिव। 13 प्रोटॉन्स किन्ने इलैक्ट्रॉन नूं खिंच रहे हैं 11 इलैक्ट्रॉन। फिर अगे फर्दर असीं इलैक्ट्रॉन रिमूव किया, हुण 13 प्रोटॉन्स 10 इलैक्ट्रॉन्स नूं खिंच रहे हैं। आफ्टर रिलीजिंग फर्स्ट इलैक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिड्यूसेस एंड पुल ऑन ईच इलैक्ट्रॉन इंक्रीजेस। पुल वध गई, फोर्स वध गई न्यूक्लियस दे, जिहड़ी न्यूक्लियस ने लाउणी सी इलैक्ट्रॉन ते। हैंस इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू एक्सट्रैक्ट अनदर इलैक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम। इस करके पहला इलैक्ट्रॉन रिमूव करना ईजी सीगा, दूजा थोड़ा डिफिकल्ट हो गया। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की पुल वध गई। तीजा थोड़ा होर डिफिकल्ट हो गया क्योंकि न्यूक्लियस की पुल होर ज़्यादा वध गई। प्रोटॉन्स तो उन्ने ही रहे, पॉजिटिव चार्ज उन्ना ही रहा, बट नैगेटिव चार्ज घटन दे करके प्रोटॉन्स ने वो इलैक्ट्रॉन्स से अपनी ज़्यादा फोर्स लगा के उन्होंने अंदर वाल अट्रैक्ट किया। जिन्ना स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा उन्ना ही औखा होएगा इलैक्ट्रॉन नूं बाहर कढ़ना। क्लीयर है स्टूडेंट्स? नैक्सट है बच्चे टॉपिक फैक्टर्स ऑन विच आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड्स। किहड़े किहड़े फैक्टर्स है जिन्हां ते आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करती है। द फर्स्ट फैक्टर इज एटॉमिक साइज। एटम दे साइज दे उपर आयनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द एटम। जिन्ना ज़्यादा साइज होएगा एटम दा, की होएगा साडे कोल बाहरले इलैक्ट्रॉन दी न्यूक्लियस दे नालों दूरी वध गई। जिन्नी दूरी वध गई उन्नी ही इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घट गई।
जिन्नी फोर्स घट गई उन्नी सानू घट एनर्जी लाउणी पएगी बाहरला इलैक्ट्रॉन रिमूव करन दे लई। सो क्लीयर है कि जिन्ना ज़्यादा एटॉमिक साइज़ होएगा उन्ना ही ईजी होएगा बाहरले इलैक्ट्रॉन नू रिमूव करना एटम दे विचों। जिन्ना छोटा साइज़ होएगा, साइज़ छोटा आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा बिकॉज ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। साइज़ ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी घट, अपोजिट है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है बेटा सैकेंड फैक्टर इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज काहदे करके हुंदा है? सानू पता न्यूक्लियस ते किहड़ा चार्ज हुंदा है? न्यूक्लियस दे विच दो चीज़ां हुंदियां, न्यूट्रॉन ते प्रोटॉन। न्यूट्रॉन ते जीरो चार्ज, प्रोटॉन ते पॉजिटिव चार्ज। हुण जिहड़ा न्यूक्लियर चार्ज है उन्होंने अपन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी लै सकते, जिन्ने नंबर ऑफ मान लो 13 प्रोटॉन्स है 13 ही पॉजिटिव चार्ज होएगा, 12 प्रोटॉन्स है 12 पॉजिटिव चार्ज होएगा। इन्हूं आपां Z भी कह देंगे क्योंकि Z की है बेटा साडे को, Z हुंदा साडे को एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किहदे बराबर हुंदा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलैक्ट्रॉन्स। ठीक है, हुण मान लो कि एक न्यूट्रल एटम है, उस इलैक्ट्रॉन भी होंगे, प्रोटॉन भी होंगे, एटॉमिक नंबर भी होना। इलैक्ट्रॉन नूं छड्डो, प्रोटॉन्स की गल करिए जां न्यूक्लियर चार्ज की गल करिए जां Z की गल करिए, वो सेम है। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज जिन्ना ज़्यादा होएगा उन्नी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। क्लीयर है? ठीक है, जिन्ना घट होएगा उन्नी घट फोर्स लगेगी इलैक्ट्रॉन खिंचण लई, जिन्ना ज़्यादा चार्ज होएगा उन्नी ही ज़्यादा फोर्स लगेगी। क्लीयर है बेटा। नैक्सट इज़ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। बेटा तुसीं एटॉमिक स्ट्रक्चर दे विच इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दे बारे पढ़िया, एस ऑर्बिटल पी डी एफ इन्हां सारिਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ पढ़िया। ठीक है, ਹੁਣ जिन्नी ज़्यादा ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ स्टेबिलिटी ऑफ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना, जिन्नी ज़्यादा स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होएगी उन्ना ही इलैक्ट्रॉन रिमूव करना टफ होंदा जाएगा, मुश्किल होंदा जाएगा। और सानू ये भी पता है स्टेबल इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कदों हुंदी है? जदों हाफ फिल्ड ਜਾਂ फुली फिल्ड ऑर्बिटल की गल करिए। हाफ फिल्ड पी दे विच सानू पता टोटल किन्ने आ सकते हैं इलैक्ट्रॉन्स? 6 इलैक्ट्रॉन्स। P3 हो गया हाफ, D5 हाफ, F7 हाफ। फुली फिल्ड दे विच P6 D10 F14। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाए किसी एलीमेंट दियां तो उन्हां दे विचों सानू जिहड़ा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है कॉन्फिगरेशन तो करके होएगा एटम स्टेबल होएगा। जिन्ना ज़्यादा स्टेबल होएगा वो नहीं चाहेगा कि मैं अपनी स्टेबिलिटी तो हटा, है ना, स्टेबल तो अनस्टेबल सिस्टम दे विच जावां। ते इसे करके वो ज़्यादा स्टेबिलिटी दे करके सानू होर ज़्यादा जिहड़ी आयनाइजेशन एनर्जी है उसदी ज़रूरत पएगी। ठीक है, क्योंकि असी बाहरला इलैक्ट्रॉन कढ़ना है एक स्टेबल कॉन्फिगरेशन दे विचों, तो उहदे वास्ते सानू मुश्किल हो जाएगा। नैक्सट है बेटा पेनीट्रेशन इफेक्ट और सबशैल इफेक्ट। एक चीज़ याद रखनी बेटा, पेनीट्रेशन इफेक्ट हुंदा की है? पेनीट्रेशन पावर मीनस द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट एन इलैक्ट्रॉन। साढ़े को 4 तरह के ऑर्बिटल्स है SP-D-F। ठीक है, तुसी पढ़े हुए एटॉमिक स्ट्रक्चर दे विच। मैक्सीमम पेनीट्रेशन इफेक्ट हुंदा S इलैक्ट्रॉन्स। मैक्सीमम जेडे इलैक्ट्रॉन्स नू अट्रैक्ट करन दी समर्था किहड़े ऑर्बिटल दे विच है? S ऑर्बिटल दे विच। सपोज करो साडे कोल 4 है 3S 3P 3D 3F। इन्हां चारां दे विच मैं दसना कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा पेनीट्रेशन इफेक्ट है किहदे विच और सब तो मुश्किल किहदे विच है इलैक्ट्रॉन नू बाहर करना। 3S इलैक्ट्रॉन दे विचों इलैक्ट्रॉन नू बाहर करना सब तो मुश्किल है। ठीक है, इस करके आयनाइजेशन एनर्जी सब तो ज़्यादा चाहिए है। तो दूसरी गल की है कि पेनीट्रेशन इफेक्ट S ऑर्बिटल दा क्यों मैक्सिमम है? बिकॉज ऑफ द क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस दैन PD एंड F इलैक्ट्रॉन्स। क्योंकि S इलैक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से ज़्यादा क्लोज होंगे, जिन्ने ज़्यादा क्लोज होंगे उन्ना ही इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी। जिन्नी ज़्यादा इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होएगी उन्ना ही डिफिकल्ट होएगा इलैक्ट्रॉन वैलेंस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना। जिन्ना ज़्यादा वैलेंस इलैक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट होएगा उन्नी ही ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी मैनू चाहिए। सो क्लीयर है बेटा कि इनू पेनीट्रेशन इफेक्ट का दूसरा नाम क्या? सबशैल इफेक्ट। सेम है ये चीज़। ठीक है, क्लीयर होना चाहिए कि S ऑर्बिटल का पेनीट्रेशन इफेक्ट सब तो ज़्यादा, P का उस तो घट, D का उस तो घट और F का उस तो घट।
ਇਹ ਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫੈਕਟਰਸ ਇਹ ਕੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਵਾਸ एटॉमिक साइज, सेकंड वाज न्यूक्लियर चार्ज, थर्ड वाज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड फोर्थ वाज पेनिट्रेशन इफेक्ट और सबशेल इफेक्ट। क्लियर है स्टूडेंट्स? थैंक यू।